आज के समाचार में आपको विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से लेकर विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और अपराध सहित अन्य गतिविधियों से जुड़ी अनेक खबरें दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर सुनाते हैं जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। कोटपूतली में दो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें एक मामले में दहेज लोभी ससुराल वालों ने शादी में मोटी रकम खर्च किए जाने के बाद भी बेटी को खुश रखने की बात तो दूर बल्कि दहेज और लाने की मांग को लेकर उसे खूब प्रताड़ित कर अब घर से भी बाहर निकाल दिया। तो वहीं दूसरा मामला ठीक इसके विपरीत है, जिसमें सगुन के नाम पर सिर्फ 1 रुपए लेकर एक बेटी को बहू के रूप में अपने घर लेकर आए ससुराल वालों ने अब उसी बहू की कोख से बेटी के जन्म पर न केवल खूब खुशियां मनाई बल्कि खूब दान भी बांटे। ये दोनों खबरें आपको सुनना बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की खबरों की हेडलाइंस आप नीचे स्क्रीन पर देखते रहें। पहली खबर बेटी के जन्मदिन पर मनाई गई खुशियों की। एक तरफ जहां लोग घर में बेटी के जन्म को बोझ समझते हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बेटी का जन्म होने पर उत्सव भी मनाते हैं। ऐसा ही कुछ कोटपुतली के ग्राम शुक्लावास में हुआ। यहाँ एक कन्या के पैदा होने के बाद धूमधाम से उसका कुआं पूजन समारोह आयोजित किया गया। इतना ही नहीं, कन्या के जन्म पर समूचे गांव के लिए प्रीति भोज का भी आयोजन हुआ। आपको बता दें कि शुक्लावास ग्राम निवासी समाज सेवी धर्मवीर यादव ने 2 साल पहले अपने इकलौते बेटे की शादी में सगुन के रूप में सिर्फ 1 रुपया लिया था। साथ ही खुद की ओर से गांव की 61 जरूरतमंद कन्याओं के नाम 5151 रुपए की एफडी भी करवाई थी। अब उनके घर में पोती का जन्म होने पर उसका कुआं पूजन और प्रीति भोज आयोजित कर बेटा बेटी एक समान के नारे को सार्थक किया है। इसी खुशी पर धर्मवीर यादव ने अपनी ओर से गांव की बाबा सुखदेव दास गौशाला को 51,000, गांव की जागृति संस्थान द्वारा चलाई जा रही लाइब्रेरी और वृक्षारोपण अभियान के लिए 51,000 तथा यादव महिला छात्रावास को 51,000 रुपए की राशि भी भेंट की है। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले 9 फरवरी 2022 को अपने बेटे अधिवक्ता देवेश यादव की शादी अलवर निवासी डॉक्टर खुशबू के साथ हुई थी। अब पोती का जन्म होने पर परिवार के लोग बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि यदि सभी लोग लड़का लड़की को एक समान माने तो कन्या भ्रूण हत्या और दहेज जैसी कुप्रथाएं समाप्त हो सकती हैं। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य महेंद्र यादव, पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, बहरोड़ प्रधान प्रतिनिधि बस्तीराम यादव, यादव समाज के पूर्व अध्यक्ष गिरधारी लाल यादव, आईपीएस ज्ञानचंद यादव, राधेश्याम यादव, रामकरण यादव, मोहनपुरा के सरपंच प्रतिनिधि जगमाल सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। अब देखते हैं ठीक इसके विपरीत वाली खबर, जिसमें एक बेटी दहेज प्रताड़ना का शिकार हुई। कोटपुतली में एक महिला ने अपने बैंक मैनेजर पति और ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए मारपीट करने और दहेज के रूप में वर्णाकार और 21 लाख रुपए की मांग करने का मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक कोटपुतली के डाबला रोड स्थित चौलाई ग्राम निवासी महिला की शादी 29 जनवरी 2015 को नीम का थाना के माउंडा स्थित नाथा का नांगल निवासी मनोज कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद यादव के साथ धूमधाम से हुई थी। पीड़िता के अनुसार शादी में उसके पिता ने हैसियत से अधिक करीब 87 लाख रुपए की राशि खर्च की थी। पति को एक कार भी भेंट की थी, किंतु शादी के बाद से ही पति मनोज कुमार सहित ससुर राजेंद्र प्रसाद व सास बिमला देवी उसे दहेज कम लाने की बात को लेकर ताने मारने शुरू कर दिए और इसी बात को लेकर उसे धीरे धीरे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ससुराल वाले उससे एक वर्णाकार और 21 लाख रुपए लाने का दबाव डाल रहे थे। आरोप है कि ससुराल वाले उससे नौकरानी जैसा व्यवहार करते थे, उसे खाना भी भरपेट नहीं देते थे। कुछ माह बाद पति बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बन गया तो ससुराल वालों ने कहा, अब मेरा बेटा मैनेजर बन गया है, अब तो तू अपने पीहर से हमारी मांग पूरी करा दे। जब मना कर दिया तो उन्होंने उससे खूब मारपीट की। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में पीहर पक्ष के लोगों ने कई बार समझाइश की, लेकिन ससुराल वालों के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। अब उसके पति की पोस्टिंग पहले बीकानेर फिर झुंझुनू हुई। जब वह उनके साथ रहने लग गई तो वहां भी उसे खूब प्रताड़ित किया गया। बाद में पति ने परिवार में एक शादी के बहाने उसे घर छोड़ दिया और अब उसे अपने साथ भी नहीं रख रहा है। वह अपने पिता के साथ झुंझुनू गई तो उसने गार्ड से कहकर कॉलोनी में उन्हें घुसने तक नहीं दिया। ससुराल वाले दहेज में दिया गया सारा सामान भी हड़प लिया है।
पीड़िता ने आरोपी पति सहित ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। यह दोनों खबरें एक साथ दिखाने के पीछे हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि बेटियां बोझ नहीं हैं, लेकिन दहेज जैसी कुरीतियों ने उन्हें बोझ बना दिया है। पूरे समाज को इसके खिलाफ जागरूक होना बेहद जरूरी है। अब फटाफट देखते हैं कोटपुतली की अन्य खबरें। अगली खबर विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी। जिला स्तरीय विकसित भारत संकल्प यात्रा के संवाद कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को कोटपुतली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे। इस मौके पर क्षेत्रवासियों के अलावा जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों कर्मचारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद भी सुना। इस मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के लिए विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोटपुतली जिले के लिए भी कई सौगातें दी हैं, जिसमें कोटपुतली में सड़कों का विस्तार, बानसूर तथा पुतली कट पर फ्लाईओवर का निर्माण, अंबाला से अलवर तक हाईवे का निर्माण, युवाओं के लिए एलबीएस कॉलेज में इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया गया है। राठौड़ ने कहा कि हमें विकसित भारत तथा विकसित राजस्थान बनाने के लिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने गरीबों की पीड़ा को समझते हुए बहुत सारी योजनाएं घर घर तक पहुंचाई हैं। पूरे भारत में 11 करोड़ से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस सिलेंडर वितरित किए हैं। पीने के पानी तथा सिंचाई के लिए हर घर नल योजना, राजस्थान में 23 जिलों के लिए ईआरसीपी योजना इन सभी जिलों के लिए एक वरदान साबित होगी। राजस्थान की महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस दौरान राठौड़ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया और लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित भी किया। कार्यक्रम में कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल ने क्षेत्र में पेयजल समस्या से अवगत कराते हुए कोटपुतली के बुचारा बांध में पानी लाने की मांग की। विधायक पटेल ने कहा कि कोटपुतली में सबसे बड़ी मांग पानी की है। जिस तरह आसपास के कुछ क्षेत्रों में नहर में पानी आ रहा है, उसी तरह कोटपुतली के बुचारा बांध में भी पानी पहुंचाया जाए। पटेल ने मंत्री सहित अन्य लोगों का स्वागत भी किया। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस दौरान एडीएम योगेश कुमार डागुर, एसडीएम मुकुट सिंह, तहसीलदार सौरभ सिंह गुर्जर आदि ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में पंकज पटेल, जिला महामंत्री गोपाल अग्रवाल, भाजपा नेता जयराम गुर्जर, भाजपा नेता उदय सिंह तंवर व शंकर लाल कसाना, किसान मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश मित्तल, कमल कसाना, एडवोकेट विकास जांगल, राजेंद्र रहीसा, मंडल अध्यक्ष रमेश रावत, जितेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश ताखर, रविंदर शेखावत, भूपेंद्र यादव, जेपी कोटिया, एएसपी नेम सिंह, डीएसपी मदन लाल जैफ, जिला परिषद के एसीओ रामनिवास, डीएसओ बनवारी लाल, डीटीओ सुनील सैनी, डीओ राम सिंह यादव, आईटी विभाग के उप निदेशक सुनील मीणा, समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक विपिन चौधरी, सीएमएचओ डॉक्टर निर्मल जैन, पीडब्ल्यूडी के एससी जेपी यादव सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अब देखते हैं मंत्री द्वारा की गई मीटिंग से जुड़ी खबर। प्रदेश के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शुक्रवार को कोटपुतली के कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागीय अधिकारियों की एक मीटिंग ली। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की मौजूदगी में आयोजित मीटिंग के दौरान राठौड़ ने कहा कि विकास कार्यों में धन की कमी कभी आड़े नहीं आने दी जाएगी। सभी अधिकारी पूरी ईमानदारी के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाएं। उन्होंने जनता से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए सजग रहकर कार्य करने के निर्देश भी दिए। मंत्री राठौड़ ने विकसित भारत योजना के तहत जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली तथा सभी योजनाओं की प्रगति की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने बारी बारी से अधिकांश विभागों के अधिकारियों से बात की। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती कल्पना अग्रवाल ने नए जिले में आ रही प्रशासनिक समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए उनके समाधान के लिए अनुरोध किया। कलेक्टर ने विशेषकर सभी जिला स्तरीय अधिकारियों का मुख्यालय कोटपुतली करने की बात कही। इसके लिए मंत्री ने जल्द ही अन्य विभागों के मंत्री और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री से भी बात करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों की प्रगति के बारे में जानकारी लेकर अच्छी रिपोर्ट देख उनके कार्यों की प्रशंसा भी की। इस मौके पर एडीएम योगेश कुमार डागुर, एएसपी नेम सिंह, एसडीएम मुकुट सिंह, तहसीलदार सौरभ सिंह गुर्जर, डीएसपी मदन लाल जैफ, जिला परिषद के एसीओ रामनिवास, डीएसओ बनवारी लाल, डीटीओ सुनील सैनी, डीओ राम सिंह यादव, आईटी विभाग के उप निदेशक सुनील मीणा, समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक विपिन चौधरी, सीएमएचओ डॉक्टर निर्मल जैन, पीडब्ल्यूडी के एससी जेपी यादव सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अब सुनते हैं मीडिया से हुई बातचीत के दौरान कर्नल राठौड़ ने क्या कहा। कोटपुतली में आने का मुझे अवसर मिला और
कलेक्टर साहब के कक्ष में यहाँ पर पूरी कोटपुतली जो नया जिला बना है, हंसराज जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी और यहाँ के विधायक सबके साथ बैठकर सभी अधिकारियों के साथ बैठकर विकसित भारत के अंदर किस तरह का काम हुआ है, कितनी पहुँच और मिली है, बढ़ी है, किस तरह से लोगों को और राहत मिली है, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हुई। मुझे इस बात की खुशी है कि कलेक्टर साहब की यहाँ लीडरशिप में नए जिला होने के बावजूद यहाँ के अधिकारियों ने अच्छा काम करा है। मैंने उनसे यही आग्रह करा है कि हमें लगातार जनता की सेवा के लिए ये अवसर मिला है, लगातार काम करना है। और मैंने ये आश्वासन भी दिया है कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों सरकारें अपनी हैं और उस वजह से फंड की कमी नहीं रखी जाएगी कहीं पर भी। अगर सच्चे मन से हमारे अधिकारी काम करें, जहाँ पर भी फंड की ज़रूरत होगी हम और फंड लेकर आएंगे। और मेरा ये क्षेत्र पुराना रहा ही है, तो मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है और एक पारिवारिक भी मेरा जुड़ाव है कोटपुतली के साथ। सो लगातार चाहे मैं विधायक छोटपाड़ा का हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी कोटपुतली के साथ बनी रहेगी। कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा इन सब के साथ बनी रहेगी और मेरा हर तरह से यहाँ पर सहायता रहेगा। जी का लक्ष्य है कि हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत के लिए भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, जो जनहित की योजनाएं हैं, वो धरातल तक पहुँचे और धरातल तक पहुँचाने के लिए हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। साधनों की कमी नहीं है, लेकिन साधन या देश का पैसा सही तरह इस्तेमाल हो, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगली खबर कोटपुतली थाने से। कोटपुतली पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस को देखकर कार को बांसुर रोड की तरफ भगा ले गया, जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ा। थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर बांसुर मोड़ पर नाकाबंदी की गई। इसी दौरान बांसुर की ओर से आई एक कार को पुलिस ने रुकवाने की कोशिश की तो कार चालक कार को मोड़कर वापस बांसुर की ओर भागने लगा। इस पर पुलिस टीम उसके पीछे लग गई और कुछ दूर आगे जाकर कार को रुकवा लिया। पुलिस ने देखा तो कार में कार्टून नजर आए और तलाशी ली तो उसमें शराब भरी हुई मिली। शराब के संबंध में चालक के पास कोई कागजात नहीं मिले। इस पर पुलिस ने शराब सहित कार को जब्त कर आरोपी चालक सनोज पुत्र प्रकाश कंजर निवासी गिरवास थाना खैरतल को गिरफ्तार कर लिया। कार से 7 कार्टून बियर और 1 कार्टून शराब जब्त की गई है। शराब वाले कार्टून में ऑफिसर चॉइस के 48 पौवे मिले हैं, जबकि बियर के कार्टून में बोतलें भरी हुई थी। अब देखते हैं तबादले से जुड़ी खबर। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर कोटपुतली बहरोड जिला एसपी रंजीता शर्मा का तबादला कर उनकी जगह आईपीएस ज्येष्ठा मैत्री को लगाया है। आईपीएस रंजीता शर्मा को दौसा जिले का एसपी लगाया गया है। साल 2018 बैच की आईपीएस ज्येष्ठा मैत्री को बतौर एसपी सिरोही में पहली पोस्टिंग मिली थी। आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ज्येष्ठा को 10 सितंबर 2021 में उदयपुर जिले के गिवा में सहायक पुलिस अधीक्षक तथा इसके बाद 31 दिसंबर 2021 को भीलवाड़ा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्ति दी गई थी। सिरोही के बाद पुलिस अधीक्षक के रूप में ज्येष्ठा की यह दूसरी पोस्टिंग है। इधर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 3 वर्ष से एक ही पद पर तैनात अधिकारियों का स्थानांतरण भी किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश कुमार ओला ने एक आदेश जारी कर नगर परिषद कोटपुतली में आयुक्त पद पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा का स्थानांतरण नगर परिषद सवाई माधोपुर में सचिव पद पर किया है। उनकी जगह अभी किसी भी अधिकारी को नहीं लगाया गया है। अब नगर परिषद से जुड़ी खबर। कोटपुतली के दौरे पर आए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को पूर्व चेयरमैन महेंद्र कुमार सैनी सहित पार्षदों ने ज्ञापन सौंपकर 2 दिन पहले आयोजित हुई नगर परिषद की बजट बैठक को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करवाने की मांग की है। पार्षद सुषमा देवी समेत मनोज गौड़, नाहर सिंह पायला, रेणु अग्रवाल समेत अनेक पार्षदों ने बताया कि 14 फरवरी को आयोजित की गई बैठक की सूचना पार्षदों को मात्र 4 दिन पहले ही दी गई, जबकि बैठक की सूचना नियमानुसार 7 दिन पूर्व देना आवश्यक है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानित बजट का अनुमोदन तथा आगामी वर्ष के संभावित अनुमानित बजट की प्रति भी उपलब्ध नहीं करवाई गई। यही नहीं, विगत वर्ष के आय व्यय के ब्यौरे की प्रति भी उपलब्ध नहीं करवाई गई। नियमानुसार नगर परिषद की साधारण सभा 2 माह में एक बार आयोजित करवाई जानी चाहिए। बजट बैठक में बड़ी संख्या में पार्षद समेत विधायक भी बैठक से बाहर आ गए थे। इसके बावजूद असंवैधानिक तरीके से कोरम को पूरा कर प्रस्ताव पारित कर दिया गया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बैठक को पुनः आयोजित करवाए जाने की मांग की है। अब देवनारायण मंदिर से जुड़ी खबर।
कोटपुतली के ग्राम पुतली स्थित श्री देवनारायण मंदिर में शुक्रवार को श्री देवनारायण जन कल्याण संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष शंकर लाल कसाना की अगुवाई में भगवान श्री देवनारायण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर भगवान श्री देवनारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण कर, पुष्प अर्पित कर तथा दीप प्रज्वलित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में अनेक लोग मौजूद रहे। अब अधिवक्ताओं से जुड़ी खबर। सीकर में शुक्रवार को आयोजित राजस्थान राज्य अभिभाषक संघों के सम्मेलन में कोटपुतली से भी बड़ी संख्या में वकील अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दयाराम गुर्जर की अगुवाई में शामिल हुए। अध्यक्ष दयाराम गुर्जर ने बताया कि एडवोकेट विकास द्विवेदी के आकस्मिक निधन पर लक्ष्मणगढ़ अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्यारीलाल मीणा द्वारा शोक सभा आयोजित करने तथा न्यायिक कार्य स्थगित करने के मामले में हाईकोर्ट द्वारा संघ के अध्यक्ष के विरुद्ध लिए गए प्रसंज्ञान के संबंध में यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में अध्यक्ष दयाराम गुर्जर ने अधिवक्ताओं के खिलाफ प्रसंज्ञान लिए जाने का विरोध करते हुए इसकी निंदा की और कहा कि इस लड़ाई में कोटपुतली अभिभाषक संघ हमेशा पूरा साथ देगा। सम्मेलन में उपाध्यक्ष सुशील कुमार यादव, कोषाध्यक्ष ज्योति शर्मा, सचिव हेमंत शर्मा, एडवोकेट महेश सराधना, सतबीर पायला, अंकित स्वामी, निरंजन कुमावत, नवीन यादव सहित अनेक वकील शामिल हुए और कहा कि अधिवक्ताओं के हितों और अधिकारों पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर सड़क हादसों की। कोटपुतली क्षेत्र में शुक्रवार को हुए अलग अलग सड़क हादसों में महिला समेत 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर रघुनाथपुरा गांव के निकट एक ट्रक की टक्कर से पिकअप में सवार 3 लोग बुरी तरह से चोटिल हो गए। टक्कर लगने के बाद पिकअप में आग लग गई। हादसे को देख आसपास के लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाकर तीनों घायलों को राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया। हादसे में पाछूडाला निवासी राजू, ठिकरिया निवासी राहुल जाट तथा सापुरा निवासी शाहरुख के चोटें आई हैं। इधर नारेड़ा के समीप एक रोडवेज बस का टायर फटने से बस में सवार महिला का पैर कट गया। बीडीएम जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर प्रभारी श्रीराम सराधना ने बताया कि मुंडावर खैरथल तिजारा के ग्राम सील निवासी महिला कमला देवी पत्नी राम कुमार रोडवेज की बस से खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रही थी। नारेड़ा के समीप अचानक बस का पिछला टायर फटने के कारण अंदर से पतरा उछला, जिससे सीट पर बैठी महिला का पैर कट गया। लोगों ने तुरंत उसे उपचार के लिए राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया। अगली खबर पनियाला थाने से। एक व्यक्ति ने कुछ लोगों के विरुद्ध फर्जी मुख्तियारनामा के आधार पर कंपनी की भूमि बेच देने का आरोप लगाते हुए पनियाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक वर्षा टाइल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकेश कुमार तथा नरेश कुमार शर्मा के प्रतिनिधि अमिताभ भारद्वाज ने मुकदमा दर्ज कराया है कि कोटपुतली के मलपुरा ग्राम स्थित कंपनी की एक भूमि पर 8-10 लोगों ने जेसीबी की मदद से सड़क और पेड़ों को उखाड़ दिया और कहा कि यह जमीन उन्होंने खरीद ली है। बाद में छानबीन की तो पता चला कि यूपी के दीपक सिंह ने अपने आप को बिना किसी अधिकार के कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए संदीप जाट निवासी रोहतक हरियाणा के नाम मुख्तियारनामा कंपनी की जमीन का उप पंजीयक कार्यालय कोटपुतली में तस्दीक करवा दिया और उक्त फर्जी तथा नुमाइशी मुख्तियारनामा के आधार पर दोनों लोगों ने जमीन को दिनेश कुमार निवासी झज्जर हरियाणा, रोशनी देवी निवासी खुर्दी कोटपुतली तथा प्रोमिला निवासी झज्जर हरियाणा को बेचान कर प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली। पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अंत में जरूरी सूचना। कोटपुतली के नागाजी की गौर स्थित बिदानी कृषि फार्म पर मनसा माता मंदिर का 8वां वार्षिक उत्सव समारोह शनिवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। आयोजक सूर्यकांत बिदानी तथा मुकेश बिदानी ने बताया कि इस दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन होगा। खबर देखने और सुनने के लिए आपको धन्यवाद। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाले बटन को दबाएं ताकि हर लेटेस्ट खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। धन्यवाद।